आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो ये रहा आज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि आनुवंशिकता का डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आपसे बोल रहा है कि आनुवंशिकता को क्या माना जाता है, यहाँ पे सामाजिक संरचना के तौर पे उसे यहाँ पे क्या माना जाएगा। ठीक है, और देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है स्थिर, फिर है गौड़, फिर है गत्यात्मकता। अब आप अगर ध्यान से समझेंगे तो देखिए जो आनुवंशिकता होती है, ठीक है, आनुवंशिकता होती है, इसे आपको मुख्यतः क्या माना गया है, इसे सबसे पहले तो माना गया है कि यह स्थिर होती है, ठीक है, और दूसरा इसे प्राथमिक माना गया है विकास के संदर्भ में। ठीक है, जैसे कोई भी अगर बालक का विकास होता है तो विकास में 2 चीजों को इंपॉर्टेंट माना गया है। सबसे पहला आपका आनुवंशिकता और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है वातावरण। ठीक है, इन दोनों की बहुत ही अहम भूमिका है, ठीक है, मानव के विकास में। अब देखिए जो वातावरण होता है ये क्या होता है, वातावरण आपका बदलता रहता है, तो ये आपका होता है गत्यात्मक। ठीक है, ये आपका हो जाता है गत्यात्मक, और दूसरी बात ये क्या हो जाता है आपका द्वितीय यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है पहले हम समझते हैं। देखिए आनुवंशिकता क्या है, यह कभी भी बदल नहीं सकती। आप ही सोचिए, अगर आपने अपने परिवार में अगर जन्म लिया है, ठीक है, परिवार में आपने जन्म लिया तो क्या होगा, आपकी आनुवंशिकता क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, अब इसी परिवार से आप निकल के आप किसी अलग से वातावरण में जा रहे हो। कल को मान लीजिए आप यहाँ पे इंडिया में हो रहे हो, ठीक है, पहले आप मान लीजिए भारत में पूरा पूरा पले बड़े, कल को आप कहीं फॉरेन में पहुंच जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका जो वातावरण है, आपका जो वातावरण वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो इसी चेंज को क्या क्या कहा गया, इसी को कहा गया है गत्यात्मक। इसी को कहा गया क्या, गत्यात्मक। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आनुवंशिकता जो होती है वो कभी भी बदल नहीं सकती। मतलब वो क्या होती है, वो आपकी स्थिर होती है, जबकि आपका जो वातावरण है वो गत्यात्मक होता है। और विकास का जो पहला जो पहलू है जिससे हमारा विकास डिपेंड करता है वो क्या होता है, वो आपका होता है आनुवंशिकता। ठीक है, इसीलिए उसे प्राथमिक रखा गया है, जबकि आपका वातावरण को द्वितीय रखा गया। तो यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका था क्या सवाल, आनुवंशिकता के बारे में यहाँ पे पूछा था कि सामाजिक संरचना क्या माना जाता है, तो वो आपको स्थिर माना जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपके दिमाग में आएगा कि मैम प्राथमिक क्यों नहीं रखा गया, तो प्राथमिक रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि सबसे पहले आनुवंशिकता को स्थिर माना गया है, उसके बाद उसे प्राथमिक माना गया है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में आप स्थिर नहीं दिया हुआ है तो आप प्राथमिक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, बट यह जो है यह स्थिर माना गया है आनुवंशिकता को। ठीक है, गत्यात्मक किसको माना गया है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, वातावरण आपका गत्यात्मक में आ जाएगा। ओके, तो आपको होप से समझ में आ गया वो क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।